गोल्ड H4 टाइम फ्रेम। सबसे पहले इस टाइम फ्रेम पर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। टोटल 5 टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। अगर बड़ा करेक्शन आता है डाउन साइड तो ये ट्रेंड लाइन हमारा बिग डायनामिक सपोर्ट लेवल होगा। और गोल्ड प्राइस इसी तरह साइडवे करेक्शन करता रहा साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, तो ये ट्रेंड लाइन बाय डिफॉल्ट ऊपर चली जाएगी और करेक्शन इस साइडवे रेंज का लोअर पार्ट इस ट्रेंड लाइन को उस समय रिटेस्ट कर रहा होगा। अगर ये ABC फ्लैट करेक्शन है तो 2480 सपोर्ट जोन फिर से रिटेस्ट होगा। लेकिन अगर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन है तो इसके कंप्लीट होने का इंतजार करें। लेकिन गोल्ड एक नई साइडवे रेंज स्टार्ट कर चुका है। रजिस्टेंस है आपका 2530, सपोर्ट जोन है आपका 2480 एरिया के पास में, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, ये तीन आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। जब तक ये 2530 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ट्रेडर को साइडवे रेंज की तरह ही ट्रेड करना होगा। बायर्स को क्लियर ब्रेकआउट को इंतजार करना होगा, तब इस लेवल के रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले रेंज के ब्रेकआउट को इंतजार करें। लेकिन जब तक प्राइस H4 टाइम फ्रेम पर 2480 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक गोल्ड प्राइस बुलिश है। और अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो जाती है, ऊपर कितना जाएगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर वेव काउंटिंग देखें इस लो से, पहले 5 इंपल्सिव वेव के रूप में ऊपर गया, ब्लैक मंडे क्रैश नीचे आया, फिर 5 इंपल्सिव वेव के रूप में ऊपर गया, और जब से ये नया ऑल टाइम हाई बनाया है एक नई साइडवे करेक्शन रेंज बना रहा है। फ्राइडे में महीने का लास्ट वर्किंग डे था और कुछ न्यूज भी थी, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड 2500 के नीचे क्लोज नहीं हो पाया। ना ही प्रॉफिट टेकिंग थी और ना ही बेरिश न्यूज गोल्ड का कुछ बड़ा सेंटिमेंट चेंज कर पाई। अगर H4 चार्ट से नीचे अगर आप जाएं 5 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि H4 टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट लेवल है 2474, सेम यही सपोर्ट जोन डेली चार्ट पर भी विजिबल है 2477। जब तक डेली कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज हो रही है, गोल्ड प्राइस बुलिश है। और इससे नीचे मेजर सपोर्ट आपका 2365 होगा, जो बहुत ज्यादा नीचे है। लेकिन उससे पहले ये एक ट्रेंड लाइन है H4 टाइम फ्रेम से, जो डेली टाइम फ्रेम पर भी विजिबल है। इसलिए स्कैल्पर के लिए आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और एक पॉसिबल ट्रेंड लाइन है। लेकिन इस बार कोई क्लियर चार्ट पैटर्न नहीं है, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर डेली टाइम फ्रेम के कंप्लीट ट्रेंड को देखें तो WSI वेव का प्रोजेक्शन 38, उसी तरह 61% प्रोजेक्शन के पास में गोल्ड प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है। ब्रेकआउट नहीं कर रहा, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा, लेकिन इस लेवल के पास में रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर इस हफ्ते की न्यूज देखें, मंडे में US हॉलीडे है, इसलिए मंडे में बड़े एक्शन की उम्मीद ना करें। केवल वार न्यूज ही बड़ा ब्रेकआउट कर सकती है, लेकिन बाइडेन हॉलीडे पे हैं, इसलिए वार न्यूज नहीं आएगी जब तक उनकी हॉलीडे खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद 3 सितंबर को मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर आएंगे। 4 तारीख को BOC रेट डिसीजन और जॉल्ट्स आएंगी। जॉल्ट्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसमें बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। 5 तारीख में मिनी NFP ADP आएगी। जॉब्स क्लेम आएंगे, जो 4.3% NFP के बाद मार्केट क्रैश हुआ, सेंटिमेंट जॉब क्लेम के बाद ही बदले। लेकिन इस हफ्ते जॉब क्लेम भी और NFP दोनों ही आएंगी। और सेम डे सर्विस PMI नंबर आएंगे। सर्विस PMI मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए 5 तारीख को आप बड़ा एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट न्यूज़ 6 सितंबर को आएगी NFP। जो NFP रिवीजन आया था 800 के NFP, उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार NFP नंबर मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ आएगा, क्योंकि ये NFP रिवीजन कुछ लोगों को पहले प्रोवाइड किया गया था और पब्लिक को बाद में।
अब ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले आएगा ये इस हफ्ते देखने को मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते जो न्यूज आई थी, स्ट्रॉन्ग जीडीपी और पीसीई नंबर जो साइडवे हो चुका है, जिसकी वजह से फर्स्ट रेट कट का साइज 50 से 25 की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जब तक कि कोई नई न्यूज आके सब कुछ नहीं बदल देती, और जिस वजह से फ्राइडे को रेड कैंडलस्टिक आपको देखने को मिली। अगर इस हफ्ते सर्विस पीएमआई भी स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, क्योंकि जीडीपी स्ट्रॉन्ग आई है इसमें पॉसिबिलिटी है, और एनएपी नंबर भी स्ट्रॉन्ग आता है, तो पहला कट 25 बेसिस पॉइंट का ही होगा। और रेट कट के साइज प्राइस इन प्राइस आउट को लेके गोल्ड हमेशा मूवमेंट करता है, लेकिन पहला रेट कट 25 का हो या 50 का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये है रेट कट तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फेड ने जैक्सन होल स्पीच में बोला था एनएपी को लेकर रिस्क नहीं है, अगर वो नंबर वीक होता है तो उसे फुल सपोर्ट करेंगे, और इन्फ्लेशन को लेकर रिस्क है ही नहीं। अगले ही फ्राइडे पीसीई ने साइडवे रेंज दिखा दी, और जब तक पीसीई साइडवे है और एनएपी स्ट्रॉन्ग आती है, और सबसे ज्यादा डेंजर थिंग सीपीआई भी साइडवे आ गई या गलती से उसने भी अपटिक शो कर दिया, तो सितंबर महीने में फेड हॉकिश स्पीच दे सकते हैं। जो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले वो हॉकिश स्पीच दें और कम से भी कम रेट कट शो करें नए एसईपी में। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर ये आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर वीकली चार्ट देखें, पिछली 2 कैंडलस्टिक साइडवे हैं, मेजर एक्शन है ही नहीं, और प्राइस वेव वाई के 61 और 38% प्रोजेक्शन के बीच में साइडवे करेक्शन कर रहा है। अगर मंथली चार्ट को देखें तो कैंडलस्टिक लगातार ब्लू क्लोज हो रही हैं। सितंबर महीने की कैंडलस्टिक की क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। वो क्लोजिंग $3000 के पास होगी या 2400 के पास में होगी, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फेड ने जैक्सन होल स्पीच में सेकेंड इन्फ्लेशन वेव को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, अगर कोर पीसीई के चार्ट को देखें जो फ्राइडे को आया था, इसी तरह से साइड में पीसीई 2021 में भी आया था, जब हाइपर इन्फ्लेशन का नैरेटिव शुरू हुआ था, और जब अपटिक आया ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन ही रेट हाइक में बदल गई थी। सेम यही चीज 2023 में हुई, साइडवे कोर पीसीई आया, और मई एफओएमसी के बाद क्या हुआ, जून में फेड ने हॉकिश स्पीच दी, पॉज किया, लेकिन 2 हाइक प्रिडिक्ट की थी। अगर सेम टू सेम ऐसा भी नहीं किया फेड ने, अगर पीसीई इसी तरह साइडवे रही, तो सितंबर महीने में हॉकिश फेड स्पीच का रिस्क बढ़ जाता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम से नीचे नया रेजिस्टेंस या सपोर्ट अपडेट होता है तो टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा, जैसा पिछले हफ्ते किया था 2503 लेवल, या फिर इस तरह की ट्रेंड लाइन जो पिछले हफ्ते बनी, रिटेस्ट भी किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया और फेल होकर प्राइस नीचे आ गया। ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है, और ये जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाता है H4 टाइम फ्रेम पर, वो इनवैलिड हो चुका है, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। इसलिए ये ट्रेंड लाइन आपका अकेला चार्ट पैटर्न है जो टोटल 4 बार रिटेस्ट हो चुकी है। अगर फेड ने फिर से सेकेंड इन्फ्लेशन वेव को इग्नोर किया, जैक्सन होल स्पीच में वो पहले ही इग्नोर कर चुके हैं, तो गोल्ड 2500 के ऊपर रहेगा। अपसाइड कितना जाए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर फेड सीक्रेटली सेकेंड इन्फ्लेशन वेव को रिएक्ट करते हैं, जब तक कोर पीसीई साइडवे है, हॉकिश फेड रिस्क है। इसलिए H4 टाइम फ्रेम पर जब तक गोल्ड प्राइस 2474 लेवल के ऊपर है, बुलिश है। और ज़्यादा बुलिश होने के लिए गोल्ड को इस 2530 लेवल को ब्रेकआउट करना होगा। इसलिए प्राइस इस साइडवे रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकआउट करेगा, ये फेड के कमेंट पर डिपेंड करता है।